गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू नीट पीडिया। नाउ हम लोग आ गए हैं लेक्चर नंबर 3 में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट नेफ्रॉन के बारे में। किडनी का स्ट्रक्चर ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उससे पहले इन्फॉर्मेशन, इस टॉपिक का रैपिड रिव्यू नोट्स आप नीट पीडिया ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, एज वेल एज इस टॉपिक का एमसीक्यू टॉपिक वाइज एमसीक्यूज आप सॉल्व करते जाइए। यस, कहाँ से? नीट पीडिया ऐप से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट नेफ्रॉन जिसको हम लोग यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल भी बोलते हैं। यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। व्हाई दिस इज कॉल्ड एज यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल? देखें, दिस इज अ यूरिन फॉर्मिंग एंड ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर। इट फॉर्म्स यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, यूरिन फॉर्मिंग ट्यूब्यूल, उसी को यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं ना। एक बात ध्यान दीजिए, आप पहला ही एमसीक्यूज आपके एमसीक्यू को मिल जाएगा। पर किडनी इसका नंबर कितना होता है? सो 1 मिलियन पर किडनी होता है। दैट मीन्स आपके पास पैसा हो या ना हो, आप सब के सब क्या हैं? यस, मिलियनर हैं इन टर्म्स ऑफ नेफ्रॉन। करीबन सबके पास एवरेज 2 मिलियन नेफ्रॉन है, तो आप सब के सब क्या हैं? मिलियनर हैं। चलें, नाउ अब देखें, ये नेफ्रॉन जो है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसका डेफिनेशन जो है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, डिफाइंड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। इट्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नाउ अब ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी का मतलब क्या है? दैट मीन्स सारे नेफ्रॉन मिलके किडनी का निर्माण करवाते हैं, फॉर्मेशन करवाते हैं, और हर एक नेफ्रॉन का जो फंक्शन है, ठीक है, यूरिन फॉर्मिंग, उसका जो फंक्शन हुआ कलेक्टिवली इज कॉल्ड एज फंक्शन ऑफ किडनी। हर नेफ्रॉन के फंक्शन को अगर मिला दे तो वही हो जाता है फंक्शन ऑफ किडनी, और हर नेफ्रॉन को मिला दे तो आपका बन जाता है किडनी। तो फंक्शनल यूनिट और एज वेल एज स्ट्रक्चरल यूनिट किडनी का कौन है? नेफ्रॉन है। उसी तरह एक और एमसीक्यू यहीं पे आपका पूछा जाता है, यस, व्हाट इज न्यूरॉन? भाई, न्यूरॉन और नेफ्रॉन में बहुत बार एमसीक्यूज आ चुका है। न्यूरॉन इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ये भी स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है। किसका? यस, नर्वस सिस्टम का। यस, किसका? यस, नर्वस सिस्टम का। इज दैट क्लियर? नाउ नेफ्रॉन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कितना होता है? 1 मिलियन पर किडनी। नाउ अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ये जो होता है नेफ्रॉन, जो होता है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। सो इसमें क्या होगा? एक स्ट्रक्चर होता, कप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉमेंस कैप्सूल। कप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड। आप इसका डायग्राम देखें, इस तरह से होगा, इस तरह से है, एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। देन इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा। इस तरह से क्या होगा बोलिए? यस, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा। नाउ ये ट्यूब जो होता है नीचे की तरफ एक्सटेंड करेगा, पिन शेप्ड स्ट्रक्चर है ये, इस तरह से ये आपका गया। ओके, नाउ दिस cup like structure is called as Bowman's capsule. This cup like structure is called as Bowman's capsule. वहीं पे ये वाला जो आप कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल देख रहे हो, यहां पे भी देखिए कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, यहां पे भी कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, मतलब 2 कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। जो इसके पास है उसको हम लोग बोलेंगे प्रॉक्सिमल, जो दूर है उसको हम लोग बोलेंगे डिस्टल। एंड ये जो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड एज लूप ऑफ हैनले। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? लूप ऑफ हैनले। दिस इज PCT, that is
proximal convoluted tubule. This is DCT, distal convoluted tubule. This is loop of Henle, and this duct is called as collecting duct. Collecting duct, ये collection कर रहा है, so this is also called as what? Collecting duct. Okay, is that clear? Now अब देखें, थोड़ा सा आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे रीनल आर्टरी से आएगा ब्लड वेसल्स, यहाँ पे टफ्ट ऑफ कैपिलरीज बनाएगा, दैट इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस। के बारे में थोड़े से हम आगे भी डिस्कशन करेंगे। पहले ये आप रीनल ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर देख लीजिए। ओके, सो आपने देखा क्या है, कप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज बोमेंस कैप्सूल, और दूसरा पार्ट हो गया आपका रीनल ट्यूब्यूल्स। नाउ इस रीनल ट्यूब्यूल्स को 3 पार्ट में डिवाइडेड किया गया, पीसीटी, हैनलेज लूप और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और सब जाके मिल रहे हैं किसमें? कलेक्टिंग डक्ट में। इज दैट क्लियर? यहां तक डायग्राम आपको क्लियर है? अब आगे जो हम डायग्राम देखेंगे उसको थोड़ा सा डिटेल्ड और देखेंगे। ओके, चलिए एक फ्रेश डायग्राम हम लोग बनाते हैं। सो ये रहा ब्लाइंड ट्यूब, कप लाइक स्ट्रक्चर, बोमेंस कैप्सूल, ये हमारा पीसीटी, ये हमारा लूप ऑफ हैनले, ये हमने बनाया क्या? डीसीटी, और ये रहा आपका कलेक्टिंग डक्ट। ओके, नाउ सो बोलिए क्या है आपका? कप शेप स्ट्रक्चर, बोमेंस capsule, this is PCT, this is DCT, this is Henle's loop. Now Henle's loop जो होता है, this is hair pin shaped, hair pin जो होता है ना, hair pin shaped, hair pin की जैसा है। दैट मीन्स इसको बोल सकते हो आप यू शेप्ड भी बोल सकते हो। दिस इज व्हाट? यू शेप्ड भी होता है। नाउ अब इसका 2 लिंब हो जाएगा। जब ये यू शिफ्ट होगा दैट मीन्स एक नीचे की तरफ जा रहा है और एक ऊपर की तरफ जा रहा है। जो नीचे की तरफ जा रहा है उसको हम लोग बोलेंगे डिसेंडिंग लिंब, डिसेंडिंग लिंब। जो ऊपर की तरफ चढ़ रहा है दैट मीन्स दिस गोइंग अप, दिस इज कॉल्ड एज असेंडिंग लिंब। तो 2 लिंब हो गया, एक डिसेंडिंग लिंब हो गया और आपका क्या हो गया? एक असेंडिंग लिंब हो गया। इज दैट क्लियर? बोमेंस कैप्सूल। नाउ this tree like structure is known as what? Collecting duct. This tree like structure is known as collecting duct. तो ये जो आपका कलेक्टिंग डक्ट है, ये जो आपका कलेक्टिंग डक्ट है, ठीक है, तो ये क्या होगा? इसका काम, इसका नाम ही है, इसका काम बता रहा है, ठीक है। इसका काम क्या होगा? कलेक्ट करना। कलेक्ट कहां से करेगा भैया? इसी तरह से बहुत सारे नेफ्रॉन्स होंगे, बोमेंस कैप्सूल होगा, सबका जो होगा, सबका यूरिन फॉर्मेशन के बाद यहीं पे आके खुलेगा। ओके, नाउ द टर्मिनल पोर्शन ऑफ डीसीटी, द टर्मिनल पोर्शन ऑफ डीसीटी जो कि कलेक्टिंग डक्ट से लगता है उसको हम लोग बोलते हैं डक्ट ऑफ बेलनी, डक्ट ऑफ बेलनी। इज दैट क्लियर? नाउ अब देखें, अब ये जो नेफ्रॉन है वो फिल्ट्रेशन का काम करेगा कैसे? जो ये नेफ्रॉन है आपका फिल्ट्रेशन का काम करेगा कैसे? दैट मीन्स ब्लड को लाना होगा। ब्लड कौन लाएगा? रीनल आर्टरी। आपको बताया था मैंने, रीनल आर्टरी जो होता है वो फाइन ब्रांचेस बनाता है हर एक नेफ्रॉन के लिए, ठीक है। सो द रीनल आर्टरी विल कम हियर, या आ गया, ठीक है। दिस विल डिवाइड इनटू कैपिलरीज,
ये देखिए इस तरह से बना दिया कैपिलरीज, ठीक है। नाउ अब इसमें से एफरेंट कौन सा है, इफरेंट कौन सा, आपके एग्जाम में कई बार पहचानने के लिए आता है। तो एफरेंट जो होगा वो मोटा वाला होगा, दिस इज एफरेंट arteriole and this is efferent arteriole। ना ये जो अफरेंट आर्टरियोल है डिवाइड करके बहुत सारा कैपिलरीज बनाया, कैपिलरीज का बंच बनाया, गुच्छा बनाया, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। दिस टफ्ट ऑफ कैपिलरीज इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस। This tuft of capillaries is called as glomerulus. Okay, so glomerulus क्या है? Glomerulus is defined as tuft of capillaries formed by afferent arteriole। अब मेरा एक बात और ध्यान दीजिए, ये अफरेंट आर्टरियोल का फंक्शन क्या होगा। अफरेंट आर्टरियोल का काम है, यस दिस अफरेंट आर्टरियोल विल ब्रिंग ब्लड, ठीक है, और इफरेंट आर्टरियोल से ब्लड जाता है, क्या होगा, अफरेंट आर्टरियोल से आएगा। सो अफरेंट इज इक्वल टू अराइवल, ओके, efferent is equal to exit, okay, that means afferent से आ रहा है, efferent से एग्जिट कर रहा है, ठीक है। नाउ आप अगर आप ध्यान दीजिएगा, ये जो afferent है, ये जो afferent आर्टरियोल है, इसका ल्यूमेन कंपेयर करिए इससे, तो afferent आर्टरियोल का जो ल्यूमेन है दैट ल्यूमेन इज वाइडर, और ये क्या है, इफरेंट नैरोअर। बीच में ये क्या कर दिया है, डिवाइड करके इस तरह से बहुत सारा नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बना दिया है। दैट मीन्स यहां से ब्लड ज्यादा आ रहा है और यहां से एग्जिट कम हो रहा है। दैट मीन्स यहां पे क्या होगा, प्रेशर जनरेट होगा एंड दैट प्रेशर विल कॉज फिल्ट्रेशन। वो हम आगे मैकेनिज्म एंड फंक्शन ऑफ ये पीसीटी डीसीटी का फंक्शन क्या है वो आगे हम देखेंगे। अभी हम खाली पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं अबाउट नेफ्रॉन का। चलिए नाउ अब देखें, आपको ध्यान होगा क्लास 19 में आपने पढ़ा है मैक्सिमम पोर्शन अबाउट 99, यहां पे क्या होता है, पूरा का पूरा प्लाज्मा एक्सेप्ट प्रोटीन और सेल्स को छोड़ के सब कुछ यहां पे क्या हो जाता है, फिल्टर हो जाता है, सब यहां पे फिल्टर हो जाएगा। नाउ लेकिन अब इसमें से 99% सब्सटेंस को रीएब्जॉर्ब करना होता है, रीएब्जॉर्ब करके यहां से इसको हमको ब्लड में वापस भेजना होता है। कैसे कर सकते हैं, ये कैसे पॉसिबल है, तो जब यहां से पीसीटी से रीएब्जॉर्प्शन का काम होगा, अब कहां से क्या एब्जॉर्ब होता है हम थोड़ा आगे देखेंगे। चलें, तो ये जो होता है आपका दिस इफरेंट आर्टरियोल इसी के आजू बाजू, पीसीटी के आजू बाजू दौड़ता रहेगा। दैट मीन्स इन द पेरीफेरी ऑफ ट्यूब्यूल्स, इनके आजू बाजू ये रहेगा, इन द पेरीफेरी ऑफ पीसीटी एंड डीसीटी, यानी ट्यूब्यूल्स के आजू बाजू रहेगा, पेरीफेरी में रहेगा। सो दीज आर कॉल्ड एज, बोलिए क्या नाम होना चाहिए, इसका नाम दे दें हम लोग, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। नाम क्या देंगे इसको हम लोग, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, ओके, दिस इज कॉल्ड एज पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। यहां तक क्लियर है आपको। नाउ अब बात ध्यान दीजिए, ठीक है, तो ये है आपका पूरा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। एक बार फिर से हम लोग सारा देख लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा अभी तक, ओके, सो दिस ब्लाइंड कप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज व्हाट, बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल कंटिन्यू होता है ट्यूब्यूल्स में, जिसमें पीसीटी आता है, प्रॉक्सिमली जो है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर लूप ऑफ हेनले आता है जिसमें डिसेंडिंग लिम्ब होगा, असेंडिंग लिम्ब होगा, फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आएगा जो कि डक्ट ऑफ बेलनी से जाके कलेक्टिंग डक्ट का ओपन हो जाएगा। कलेक्टिंग डक्ट का काम क्या होता है, डिफरेंट नेफ्रॉन से सबको यूरिन को कलेक्ट कर लेना जो फॉर्म होता है, ठीक है। फिर आपने देखा वहीं पे अफरेंट आर्टरियोल है, वो आके रीनल आर्टरी से डिवीजन होने से बचा है, वो मोटा है,
इफरेंट पतला है, यहाँ पे टफ्ट ऑफ कैपिलरीज बना है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ग्लोमेरुलस बोल रहे हैं, ठीक है। और ये इफरेंट आर्टेरियोल पेरिफेरी में रन करता है किसके, ये ट्यूब्यूल्स के, टू कलेक्ट द फिल्ट्रेट, रीअब्सॉर्ब करने के लिए, रीअब्सॉर्प्शन के लिए। सो दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलिए पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बोलेंगे। इज दैट क्लियर? नाउ अब देखें यहां पे एक और टर्म है रीनल कॉर्पसल या मालपीजियन बॉडी या मालपीजियन कॉर्पसल्स, ठीक है। मालपीजियन बॉडी, रीनल कॉर्पस्कल या मैल्पीजियन कॉर्पस्कल, क्या चीज है भाई ये, सुनिए। मैल्पीजियन बॉडी, रीनल कॉर्पस्कल, मैल्पीजियन कॉर्पस्कल, ठीक है। ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस, ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल, दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं मैल्पीजियन कॉर्पस्कल। अब यहां से क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन क्या करेगा, मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स के बारे में, तो ध्यान रखिएगा। मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स जो हो सकता है, यस, एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन इंसेक्ट्स। माई किड को ग्रीन प्रॉन ने प्रोटोन पिलाया, आपको ट्रिक याद होगा। ओके, चलिए देखते हैं एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा हुआ है। यस, आप ये देख रहे हो, ये नेफ्रॉन है, दिस, ये रहा आपका किडनी, किडनी का क्रॉस सेक्शन देख रहे हो, दिस इज आपका मेडुला, दिस इज व्हाट, कॉर्टेक्स, एंड ये आपको दिख रहा है, दिस इज व्हाट, बोमेंस कैप्सूल, ये आपको क्या दिख रहा है, बोमेंस कैप्सूल, दिस इज व्हाट, proximal convoluted tubule, this is loop of Henle, this is descending limb, this is ascending limb, this is distal convoluted tubule, and this is what, collecting duct, and ये आपको दिख रहा है afferent arteriole, efferent arteriole, ये बन रहा है आपका ग्लोमेरुलस, ठीक है। नाउ आप यहाँ पे एक नोट पॉइंट करिएगा, यहाँ पे एक लाइन बना दिया है, ठीक है। दैट मीन्स दिस पोर्शन एग्जिस्ट इन द कॉर्टेक्स, ये वाला कॉर्टेक्स का पार्ट है, और ये वाला आपका, यस, ये वाला आपका पार्ट क्या है, मेडुला। सो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएगा, कॉर्टेक्स में क्या क्या चीज रहता है, मेडुला में क्या क्या चीज रहता है, कॉर्टेक्स, मेडुला। सो कॉर्टेक्स में आपका रहेगा मैल्पीजियन बॉडी, मैल्पीजियन बॉडी, दैट मीन्स ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल प्लस पीसीटी प्लस डीसीटी। देखें पीसीटी भी कहां है, यहां है, डीसीटी भी यहां है कॉर्टेक्स में, और ग्लोमेरुलस भी यहां पे। सिर्फ लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले कहां पे है, मेडुला में, लूप ऑफ हेनले। नेफ्रॉन का कौन सा पोर्शन कहां पे रहता है, ये एग्जाम में आता है, ठीक है। नाउ कलेक्टिंग डक्ट, extend both in cortex and medulla। कॉर्टेक्स में भी होगा और मेडुला में भी होता है, कॉर्टेक्स में भी होगा और मेडुला में भी होगा। एक बात और आप ध्यान दीजिए, एक बात और आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, वेल एनसीईआरटी हम लोग देख लेंगे, उसके बाद फिर आपको बताते हैं। और चलें, सो ईच किडनी हैज हाउ मेनी नेफ्रॉन, 1 मिलियन ट्यूबुलर नेफ्रॉन। यस, दिस इज व्हाट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनी। जो लाइंस है सारे एनसीईआरटी की लाइंस हैं, ठीक है। चलें, ईच नेफ्रॉन हैज ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल्स, ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल्स। इस रीनल ट्यूब्यूल्स को आप कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, और एक पार्ट हो जाएगा क्या, बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल। चले, नेफ्रॉन। नाउ अभी आप डायग्राम को देखिए, दिस इज व्हाट, अफरेंट आर्टेरियोल, अफरेंट आर्टेरियोल, दिस इज व्हाट, इफरेंट आर्टेरियोल। ये अफरेंट आर्टेरियोल डिवाइड करके इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाया, बहुत सारा कैपिलरीज बनाया, दिस इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। नाउ ये आपको कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल, ओके। दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, मैल्पीजियन बॉडी या रीनल कैप्सूल या मैल्पीजियन कॉर्पस्कल्स। ग्लोमेरुलस, दिस इज व्हाट, tuft of capillaries,
This is what tuft of capillaries formed by just a minute. Okay. Yes. Formed by, just a minute. It's not working. कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. ये स्लाइड काम नहीं कर रहा. ऑलरेडी मैं ये आपको पढ़ा चुका हूं. यहां पे देख सकते हैं हम लोग. ओके. ओके. द ट्यूब्यूल्स जो होता है बोमेंस कैप्सूल के आगे हम लोग बढ़ चुके हैं. प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, हैंडलेस लूप एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स. हैंडलेस लूप कैसा होता है भाई? हेयर पिन के जैसा. यही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा. इसमें दो लिम्ब होते हैं, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्ब. डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब बोल सकते हो. डीसीटी ऑफ मेनी नेफ्रॉन्स ओपन्स टू वेयर? कलेक्टिंग डक्ट. चलें उसके आगे देखिए. नाउ डीसीटी ऑफ मेनी नेफ्रॉन्स ओपन्स टू कलेक्टिंग डक्ट. ये दो बार लाइन हो गया. कलेक्टिंग डक्ट एक्सटेंड्स कहां पे? आपको भी बताया था कॉर्टेक्स में भी होता है, मेडुला में भी होता है. यस, इट इज प्रेजेंट कॉर्टेक्स एज वेल एज मेडुला. एनसीईआरटी सी लाइन है. दे कन्वर्ज ओपन इनटू द पेल्विस थ्रू द मेडुलरी पिरामिड्स इनटू द कैलिसेस. ठीक है. मेलपिजियन बॉडी पीसीटी डीसीटी आर सिचुएटेड इन द रीनल कॉर्टेक्स. लूप ऑफ हेनले कहां होता है? मेडुला में होता है. एक बात आप ध्यान दीजिए, ये जो आपने भी हमारा नेफ्रॉन देखा इस तरह से, ये आपका कलेक्टिंग डक्ट था. कलेक्टिंग डक्ट. दिस इज प्रेजेंट इन इज कैसे? ऐसे. आपको ध्यान होगा यही रीनल पिरामिड था हमारा, आपको पढ़ाया था मैंने. रीनल पिरामिड के टिप को हमने क्या बोला था? पैपिला बोला था. पैपिला से क्या बनता था यहां पे? माइनर कैलिक्स. माइनर कैलिक्स. माइनर कैलिक्स फिर जाके क्या बनाता था? मेजर कैलिक्स. मेजर कैलिक्स क्या बनाता था आपका? पेल्विस, रीनल पेल्विस. और वो चाहता था ओपन कहां होता था? यूरेटर में. इस तरह से नेफ्रॉन में यूरिन बनता है और पूरा फिल्टर होके माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, पेल्विस, यूरेटर में चला जाता है. ओके. ये पोर्शन हमारा हो गया था. ओके. सो यहाँ पे कुछ पार्ट और हम डिस्कस कर लेते हैं पहले. जो आपका नेफ्रॉन है, ये रहा आपका पीसीटी, ये रहा आपका डीसीटी, ये रहा आपका कलेक्टिंग डक्ट. अगेन एक और नेफ्रॉन बनाते हैं हम. पीसीटी, ये लूप ऑफ हेनले, ये डीसीटी, और ये जाके ओपन हुआ. ठीक है. सो ये जो नेफ्रॉन है जिसमें लॉन्ग लूप ऑफ हेनले है, लॉन्ग लूप ऑफ हेनले, इसमें क्या है? शॉर्ट लूप ऑफ हेनले. दैट मीन्स ये क्या होगा? ठीक है, ये क्या होगा? इसका मैक्सिमम पोर्शन जो है कहां पे है? मेडुला में है. ओके, मेडुला में है. दिस टाइप ऑफ नेफ्रॉन इज कॉल्ड एज जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन. क्या बोलेंगे इसको? यस, दिस इज कॉल्ड एज
जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, दिस इज शॉर्ट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज, कॉर्टेक्स में प्रेजेंट रहता है मेनली कॉर्टिकल नेफ्रॉन। इसका अमाउंट ज्यादा होता है 85% और ये सिर्फ और सिर्फ 15% होता है। कितना होगा? सिर्फ और सिर्फ 15%। एक बात और आप ध्यान रखिएगा, एक बात और ध्यान रखिएगा, इसमें जो होता है आपका इस तरह से बनता था पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, लेकिन यहां पे लॉन्ग लूप ऑफ हेनले है तो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज तो होता ही है, साथ में इस तरह से पैरेलली लॉन्ग पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज होता है, ब्लड वेसल्स, लॉन्ग ब्लड वेसल्स होता है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज वासा रेक्टा, दिस इज कॉल्ड एज वासा रेक्टा। दैट मींस जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का 15% होगा, लॉन्ग लूप ऑफ हेनले होगा और भासा रेक्टा यहां पे प्रेजेंट होगा। भासा रेक्टा यहां पे बहुत छोटा होता है, ये एब्सेंट होता है। सो दिस इज 85%, दिस इज 15%, लॉन्ग लूप ऑफ हेनले, शॉर्ट लूप ऑफ हेनले, वासा रेक्टा प्रेजेंट, वासा रेक्टा रिड्यूस्ड और एब्सेंट। ये नेफ्रॉन है, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। यस, यहाँ पे दिया हुआ देखें, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, 85%, 15%, लॉन्ग लूप ऑफ हेनले, शॉर्ट लूप ऑफ हेनले, एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड वासा रेक्टा हाईली डेवलप्ड होता है। ये है आपका एनसीईआरटी। ओके, चले, इस तरह से आप देख पा रहे हैं। यस, इफरेंट आर्टेरियोल डिवाइड करके पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बना रहा है, एंड दिस इज व्हाट? वासा रेक्टा। Efferent arteriole emerging from the glomerulus form a fine capillary network, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और फिर क्या होगा? वहीं पे लॉन्ग लूप ऑफ हेनले होगा, जिसको आप लोग बोलते हो क्या? सॉरी, पैरेलल टू लॉन्ग लूप ऑफ हेनले ब्लड वेसल्स होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं वासा रेक्टा। ओके, सो ओके, सो ओवरऑल एक बार आप देख लीजिए सारा डायग्राम, ठीक है। दिस किडनी निकाला आपने, नेफ्रॉन देख रहे हो, कहां पे है? कुछ पार्ट कॉर्टेक्स में, कुछ रीनल पिरामिड्स में है, ठीक है। सो आप कहां से, यहां से लाइन बना सकते हो, ठीक है। दिस इज पार्ट इन कॉर्टेक्स, दिस इज मेडुला, दैट मीन्स कलेक्टिंग डक्ट कहां होगा? कॉर्टेक्स प्लस मेडुला में। ये पीसीटी, ये डीसीटी, ग्लोमेरुलस, बोमेंस कैप्सूल है, यहाँ पे बोमेंस कैप्सूल है, दिस लॉन्ग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब, ठीक है। और दो टाइप का नेफ्रॉन होगा, कॉर्टिकल नेफ्रॉन एज वेल एज जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। फटाफट आप इसका एमसीक्यूज लगा लीजिए।